नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने भारत में साइबर हमलों के मामलों में वृद्धि पर अपनी चिंता जताई है और इस समस्या से निपटने के लिए मजबूत उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। द इनविजिबल हैंड नामक रिपोर्ट जारी होने के बाद ये साफ हुआ है कि अगर अभी समाधान के लिए कठोर कदम नहीं उठाए गए तो भारत के लोग असहाय हो जाएंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट को लेकर सजग रहने की नसीहत दी थी। साथ ही उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रुको, सोचो, एक्शन लो का मंत्र भी दिया था। देखिए हमारी खास पेशकश, मोबाइल हैक, साइबर अटैक। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। आपने अभी जो बातचीत सुनी, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। डिजिटल मंचों, क्लाउड सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। और हाल ये है कि किस पल कौन साइबर हमले का शिकार हो जाए मालूम नहीं। और इन्हीं साइबर हमलों पर एनजीओ प्रहार की द इनविजिबल हैंड रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है, जिसके मुताबिक अगर अभी इन हमलों को नहीं रोका गया तो साल 2033 तक इसका शिकार होने वालों की संख्या सालाना 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। और जब भारत अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस वक्त तक भारत में हर साल 17 लाख करोड़ साइबर हमले हो रहे होंगे। देश में साइबर अटैक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर अटैक की वजह से जहां एक तरफ लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो वहीं साइबर अटैक कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए भी खतरे जैसा है। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वो काफी चौंकाने वाला है। अगर उस रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय में 2033 तक हर साल देश में 1 लाख करोड़ साइबर अटैक हो सकते हैं, जो कह सकते हैं कि एक खतरे की निशानी है। द इनविजिबल हैंड रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 7.9 करोड़ से अधिक साइबर हमले हुए हैं और इस लिहाज से भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और ऐसे मामलों में हर साल 15% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2024 की पहली तिमाही तक ही 50 करोड़ से अधिक साइबर अटैक हो चुके हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 7,40,000 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं, जिसमें से 1750 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और दूसरी तिमाही में 2023 के मुकाबले 46% की वृद्धि देखी गई है। साइबर हमले 2 तरह के होते हैं। पहले हमले में पारंपरिक हैकर शामिल होते हैं जो पैसा कमाने के लिए सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इन हमलों में लोगों से पैसों की हेरफेर की जाती है। दूसरा इससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो डरा धमका कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए बाध्य करते हैं। रिपोर्ट में चिंता जाहिर करते हुए कहा गया कि इससे निपटने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र की ज़रूरत है। आजकल डिजिटल अरेस्ट की काफ़ी चर्चा हो रही है। भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम का एक नया स्कैम काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी लोग इसके शिकार भी बनते जा रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 115वें मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की और लोगों को इस स्कैम की जानकारी दी। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर
आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति की वन साइड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। मन की बात में पीएम मोदी ने बताया कि ये शातिर लोग कैसे तीन दांव चलकर आम जनता को अपने जाल में फंसाते हैं। ये मैं आपको बताता हूं, ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से विस्तार इनके जोखिमों को बढ़ा रहा है। एम्स और एयरलाइंस पर किए गए साइबर हमले इसके उदाहरण हैं। इसके लिए एक सुनियोजित 5 वर्षीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और ये सुझाव दिया गया है कि सभी आईटी से संबंधित बुनियादी ढांचों को एक संगठन या मंत्रालय के तहत लाया जाए ताकि इस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। रिपोर्ट में सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप्स से होने वाले खतरों के बारे में भी बताया गया है। देश में बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने 30 नवंबर को एक हाई लेवल कमेटी गठित की, जिसकी मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा सचिव कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के 140 विंग ने सभी राज्यों की पुलिस से संपर्क भी किया है। मंत्रालय का 140 विंग डिजिटल अरेस्ट पर केस टू केस मॉनिटर करेगा। खासकर डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। देखिए, साइबर अटैक हो या साइबर क्राइम हो या किसी तरह का डिजिटल थ्रेट हो, उससे बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि लोग जागरूक बने। दूसरा, हमारी पुलिस को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। और तीसरा, जितने भी कारपोरेट सेक्टर हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको साइबर सुरक्षा के जो बेसिक मानदंड हैं वो उनको अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट इस पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। MHA ने अलग से I4C एक यूनिट बनाया हुआ है जो साइबर सुरक्षा और साइबर क्राइम पे लगातार स्टेट एजेंसी के साथ मिल करके, इंटरनेशनल एजेंसी के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में साइबर कमांडो की ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें सारी स्टेट एजेंसी के पुलिस अफसरों को
साइबर अटैक के परिस्थिति में या साइबर के कोई विपरीत परिस्थिति में कैसे देश की सुरक्षा करें, अपने नेटवर्क की सुरक्षा करें, जनता की सुरक्षा करें, उसके लिए उनको तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले कार्यक्रम मन की बात में ये बताया था कि आप 3 चरण रोको, सोचो और एक्शन लो के जरिए ऐसे फ्रॉड लोगों से बच सकते हैं और इनकी शिकायत भी कर सकते हैं। सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट के 6000 से ज्यादा मामले इस साल दर्ज किए जा चुके हैं और साइबर विंग अब तक 6 लाख मोबाइल को ब्लॉक कर चुका है। ये सभी फोन साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट में इस्तेमाल किए जा रहे थे। 140 विंग ने अब तक 709 मोबाइल एप्लीकेशंस को भी ब्लॉक किया है और साइबर फ्रॉड में शामिल 1,10,000 IMEI को भी ब्लॉक किया जा चुका है। इन मामलों में 3.25 लाख फेक बैंक को भी फ्रीज किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भारत में साइबर हमलों के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए इस समस्या से निपटने के लिए मजबूत उपायों की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। द इनविजिबल हैंड रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसका समाधान नहीं खोजा गया तो भारत के लोग असहाय हो जाएंगे। जानकार मानते हैं कि इसके लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए और कारपोरेट सेक्टर को साइबर ट्रेल कराते रहना चाहिए। देखिए, जितने भी कारपोरेट सेक्टर हैं या कोई भी संस्थान है, उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि उनको साइबर ड्रिल कराते रहना पड़ेगा। कि जो साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान होता है, उसकी अगर ड्रिल कराएंगे तो सारे लोग अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो जानकार रहेंगे। प्लस हमको बड़े स्तर पे साइबर सुरक्षा के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत करनी पड़ेगी। केवल पुलिस अफसरों के लिए नहीं, ये जनता के बीच में जाकर के छात्रों के लिए, बिजनेस क्लास के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, जो माताएं बहनें हैं उनके लिए, बच्चों के लिए,
एक साइबर हाइजीन पे विशेष कैंपेन तैयार करके उन लोगों के बीच जाना पड़ेगा, नाटक नुक्कड़ के माध्यम से या सेमिनार के माध्यम से या तरह तरह के प्रोग्राम के माध्यम से उनको जा करके उनके बीच सुरक्षा का इस साइबर सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यह खतरा सिर्फ भारत पर है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी जकड़ में जा चुकी है। यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे बड़े मेलवेयर प्लेटफॉर्म में से एक के सर्वर को बंद कर दिया है। यह दर्जनों देशों में 1200 से अधिक सर्वर मेलवेयर चला रहा था। साइबर फ्रॉड कंपनियों ने इस मेलवेयर संक्रमित डिवाइस से डेटा चुराया, जिसमें नाम, पासवर्ड, पते, ईमेल पते और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट जैसे ऑटोमेटिक रूप से सहेजे गए डेटा शामिल हैं। इस डेटा को ग्रे मार्केट में दूसरे अपराधियों को जानकारी बेची गई और डेटा खरीदने वालों ने इसका इस्तेमाल पैसे, क्रिप्टो करेंसी चुराने और हैकिंग को अंजाम देने के लिए किया। हालांकि इसको रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र की तरफ से एक समिति का भी गठन किया गया है कि आखिर साइबर अटैक के मामलों को किस तरीके से कम किया जाए और किस तरीके से इसको रोका जा सके। हालांकि इसको लेकर जो तमाम एजेंसियां हैं वो भी लगातार काम कर रही हैं। अगर हम पुलिस की एजेंसियों की बात करें तो वो भी मॉनिटरिंग करती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो साइबर अटैक के मामले हैं उसमें कहीं से कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।